हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र के खंड आ की बात करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, खंड बा के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो स्थित है वो है सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? दोस्तों, जैनवाद के अनुसार तीर्थंकरों की संख्या है 24। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 24। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है बुध एवं शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बुध एवं शुक्र। क्वेश्चन नंबर 8, पोंगल त्योहार है। दोस्तों, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 9, जापान की संसद का नाम है। दोस्तों, जापान की संसद का नाम है डाइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओमान की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, ओमान की राजधानी है मस्कट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मस्कट। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु ये कर दी गई थी। ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीटीई क्या है? दोस्तों, एनसीटीई की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। दोस्तों, चूना पत्थर जब परिष्कृत किया जाता है तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। ओके, मार्बल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब कहलाता है? यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तो ये बैंक कहलाता है शेड्यूल्ड बैंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? दोस्तों, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर, कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग में। ठीक है, बुकर पुरस्कार जो है कथा साहित्य मतलब फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है। दोस्तों, चौथा खंबा किस को कहा जाता है? तो दोस्तों, वो कहा जाता है प्रेस को, मीडिया को चौथा खंबा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शोभना गोटू प्रवर्तक हैं। दोस्तों, शोभना गोटू किस चीज़ की प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठुमरी। दोस्तों, शोभना गोटी जो हैं ठुमरी के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल, दोस्तों, रेटिनॉल
विटामिन डी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। रेटिनॉल का सामान्य नाम विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 22, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, किन दो देशों को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? दोस्तों किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 324, मतलब 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? दोस्तों 29वां राज्य जो बना था वर्ष 2014 में वो बना था ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहू फिलिप का मुख्य त्योहार है। बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। दोस्तों बिहू जो है असम का एक मुख्य त्योहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? दोस्तों अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 51A। दोस्तों 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अवधि निर्धारित की गई थी, वो अवधि है 2016 से लेकर 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? किस आंदोलन से, किस अभियान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बचपन बचाओ आंदोलन से। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? दोस्तों सबसे आखिरी पृथक रेल बजट किसने, अलग रेल बजट किसने पेश किया था भारत का? तो दोस्तों ये किया था सुरेश प्रभु ने 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले जो रामनाथ कोविंद थे वो कहाँ के राज्यपाल थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। तो दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जो आज के राष्ट्रपति हैं हमारे, वो बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता एंड भ्रातृत्व। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व था, मतलब भाईचारा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो जीता था मरियप्पन थंगावेलु ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी दोस्तों चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो पुनर्निर्वाचित हुए थे, इसलिए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ऋग्वेद को भारत में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। लगभग आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। किस चीज़ में ज्ञानेंद्रियां उसकी सहायता प्रदान करती हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। दोस्तों उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रियां प्राणी की सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों जो जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत में 2018 में यात्रा की थी वो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा नाटक इनमें से नहीं लिखा गया है। देखिए जूलियस सीजर भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, हेमलेट भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और एज यू लाइक इट भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन आर्म्स एंड द मैन जो लिखा है वो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्म्स एंड द मैन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दोस्तों 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाना था वो किया जाना था जापान के टोक्यो में, बट अब इसको कोरोना वायरस के मद्देनज़र इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों 1 साल के बाद इसमें देखा जाएगा कि जापान में टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने हैं या नहीं होने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। दोस्तों राज्य हड़प नीति से संबंधित थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। दोस्तों हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। ठीक है, तो इनकी रचना पर आधारित है मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 44, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर किस शासक ने आक्रमण किया था, तो किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो किया था महमूद गजनबी ने, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। दोस्तों सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है कपिल को, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये जो पुस्तक लिखी थी ये किसने लिखी थी, इनके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। दोस्तों सरस्वती नामक पत्रिका किसने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, मदर पुस्तक किसने लिखी है। मदर पुस्तक, दोस्तों मदर पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है मैक्सिम गोर्की ने, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मैक्सिम गोर्की ने। वस्तु एवं कर सेवा जिसको जीएसटी कहा जाता है भारत में कब लागू किया गया। दोस्तों जीएसटी जो है भारत में लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में आपके लिए बीमारी दी गई है और कॉलम 2 में कारण दिया गया है, तो आपको बीमारी को कारण से मिलाना है। देखिए ऑप्शन सबसे पहले ए देखते हैं, रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है दोस्तों एक फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, एक फंगस है जिसकी वजह से जो आपको रिंगवर्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। बी मलेरिया, मलेरिया जो होता है दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, और कोलेरा देखते हैं, कोलेरा होता है दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से, और एनीमिया होता है लोह की कमी की वजह से। लोहे की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1। दोस्तों इस पार्ट में हमने खंड आ के सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगली वीडियो में हम खंड बा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।